डियर स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज हम 7.2 के पूर्व की एक प्रमेय सिद्ध करने जा रहे हैं। इसमें यह सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए ये जो चित्र है, ABC त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC दिया हुआ है। अर्थात जितना AB है उतना का उतना AC है। रचना में AD कोण BAC का समद्विभाजक है। मतलब ये हुआ कि कोण BAD बराबर कोण CAD है। सिद्ध ये करना है कोण B बराबर कोण C, इसको बराबर लाना है। उत्पत्ति में ये त्रिभुज ले रहे हैं। एक त्रिभुज लिया BAD, दूसरा त्रिभुज लिया CAD। इसमें जो AB बराबर AC दिया हुआ है और कोण BAD बराबर कोण CAD रचना से आ गया। और जो AD है इस त्रिभुज का, जो ये त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भी यही भुजा है और इस त्रिभुज की भी यही भुजा है। ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब इसके अंदर तीन चीज आ गई। इससे ये दोनों त्रिभुज है वो सर्वांग सम आ गया। त्रिभुज BAD सर्वांग सम त्रिभुज CAD, SAS से बीच वाला कोण, किनारे वाली भुजाएं, बीच वाला कोण और किनारे वाली भुजाएं, ये दोनों सर्वांग सम आ गए और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इस AD के सामने इधर कोण B है और AD के सामने इस त्रिभुज में कोण है वो C है। अतः कोण B बराबर कोण C इति सिद्धम्। अगली वाली जो प्रमेय है वो ये है, इसकी जस्ट विपरीत प्रमेय है और उसमें ये है, कथन ये है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो इसके अंदर ये चित्र बना हुआ है, A, B और C त्रिभुज है और इसमें जो कोण है वो कोण जितना B है उतना को उतना कोण C है। और रचना में AD परपेंडिकुलर BC काटा है, ये इसमें इसके ऊपर ये लंब डाला है। सिद्ध ये करना है कि AB है उतनी की उतनी AC है। मतलब इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति में ये ले सकते हैं, लेंगे। एक तो त्रिभुज ये वाला लिया ADB, वो त्रिभुज AD और C में, इसमें कोण B बराबर कोण C दिया हुआ है और कोण BDA बराबर कोण CDA। प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। चूंकि AD इसके ऊपर परपेंडिकुलर दे रखी थी, इसलिए ये होगी रचना से। फिर उसके अंदर इस त्रिभुज के अंदर AD भुजा है, इस त्रिभुज में भी ये AD भुजा है वो उभयनिष्ठ है। तो 1, 2 और 3 चीज आ गई और वो आ गया दोनों त्रिभुज जो लिए थे ADB सर्वांग सम त्रिभुज CDA, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आ गए। और इसके अंदर ये हुआ था, ये कोण कोण और ये भुजा, कोण कोण ये भुजा, मतलब
AAS से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए 90 डिग्री के सामने इधर AB है, इधर 90 डिग्री के सामने वो AC है, इसलिए AB बराबर AC। CPCT से आ गया, यही सिद्ध करना था। अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब एक्सरसाइज 7.2 का पहला प्रश्न करवाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसमें ये जो दिया हुआ ये है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है, ये और ये त्रिभुज ABC के अंदर जितना AB है उतना का उतना AC दिया हुआ है, और साथ में ये जो B और O है त्रिभुज B का समद्विभाजक है, और C और O है कोण C का समद्विभाजक दिया हुआ है। ये दोनों O पर मिलते हैं और A और O को मिलाया गया है। सिद्ध ये करना है जितना O और B है उतना का उतना OC लाना है, और AO है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। अब इसमें उपपत्ति में ये लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, तो समान भुजा के सामने वाला कोण है वो बराबर होता है। अर्थात कोण इसके सामने कोण है ये, और इस AC के सामने है कोण B, यानी कि AB के सामने C है और AC के सामने कोण B है, तो इसको लिखा है कोण B बराबर कोण C। समीकरण नंबर दे दिया है 1, ये जो समझाया हुई चीज़ है यहाँ लिखी है। और फिर उसके बाद में ये लिख रहे हैं, ये दो कोण बन रहे हैं, ये इसका समद्विभाजक है, तो कोण OB, ये जो C है इधर वाला ये कोण, और कोण OB और A, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों रेखाओं के बीच वाला कोण ये समद्विभाजक बराबर है। और पूरे कोण के कोण ABC बटा 2 लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया, और ये जो समझाई हुई बात इधर लिखी है। कोण इधर वाले में लिख रहे हैं कोण OCB बराबर कोण OCA बराबर कोण पूरे वाला कोण है ये कोण ACB बटा 2, ये लिखा है इक्वेशन नंबर आगे इसके अंदर थर्ड में। अब जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 और 3 से ऐसा लिख सकते हैं कि जो ये जो भाग है, एक में दोनों B और C बराबर दे रखा है, दूसरे के अंदर जो ये कोण है वो इस कोण के बराबर है, और साथ ही जो इस लाइन और इस लाइन के बीच वाला है कोण 1/2 B के बराबर है। ऐसे कैसे? इधर वाला जो ये जो कोण है वो बराबर है 1/2 AC और B के, और इसको कोण B और C बराबर है, तो इनके समीकरण 1, 2, 3 से लिखा जा सकता है इसको, कोण OBC बराबर कोण OC और ये B, इसको इक्वेशन नंबर दिया 4। और साथ में जब ये इधर वाला कोण और इधर वाला कोण बराबर है, तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती है, अतः BO बराबर CO, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ये इसका कारण अभी समझाया। अब लेते हैं त्रिभुज, एक तो इधर वाला लेते हैं AOB और AOC में लेते हैं। ये जो AB बराबर AC जो दे रखा था ये वाला ये लाइन, और साथ में BO बराबर CO अभी समीकरण 5 से लिखा है, और AO बराबर AO विनिष्ट भुजा आ गई, तो 1, 2 और ये 3 चीज़ आने से ये हो गया त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज AO
सी आ गया, और इसमें तीनों भुजाओं का, ये भुजा इसके बराबर आ गई, ये भुजा सिद्ध की थी और ये उपनिष्ठ भुजा से बराबर हो गई ये त्रिभुज, और इधर वाले त्रिभुज में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आ गए। और सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग है वो बराबर होते हैं, इसीलिए लिखा है ओ, ये ओ बी बराबर ओ सी, CPCT से। और इसके साथ ही कोण OAB, कोण OAB बराबर कोण OAC, इस भुजा के सामने ये कोण, इसकी भुजा के सामने ये कोण, ये संगत भाग बराबर, यानी कि दोनों कोण है वो बराबर आ गए। अर्थात AO है वो कोण A का समद्विभाजक है, यही सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 2 में एक त्रिभुज दे रखा है ABC, ये AB और ये C दे रखा है, जिसमें AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ये लंब और समद्विभाजक है, इसके ऊपर ये 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, और साथ में जितना BD है उतना का उतना D और C दे रखा है। सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ABC एक का समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, अर्थात जितना AB है उतना का उतना A और C लाना है। और उत्पत्ति के स्टेप में एक तो त्रिभुज इधर वाला लिया, ADB लिया, दूसरा त्रिभुज AD और ये C लिया है। एक तो ये और ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला, और एक ये वाला त्रिभुज लिया है इधर वाला, ये और ये वाला। तो इसमें AD और AD तो है उपनिष्ठ इस त्रिभुज की, ये AD, इस त्रिभुज की भी ये AD है, उपनिष्ठ भुजा हो गई। और कोण ADB बराबर कोण ADC, प्रत्येक कोण 90 डिग्री रचना से। और फिर BD बराबर BD ये दिया हुआ है। और ये जो तीन चीज़ आ गई, 1, 2 और 3, यानी कि त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज ADC आ गया SAS से। SAS से मतलब ये भुजा इसकी भी और इसकी भी, ये भुजा और ये भुजा, बीच वाला कोण आ गया, मतलब SAS से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर है। 90 डिग्री के सामने इधर AB है, इधर 90 डिग्री के सामने ये AC है, तो ये आ गया AB बराबर AC, CPCT से इति सीधा। प्रश्न संख्या 3, इसमें ये जो आकृति ली हुई है, इसमें जो BE है वो परपेंडिकुलर AC पर है, और CF है वो परपेंडिकुलर ये दे रखा है। इसमें सिद्ध ये करना है जितना का जितना BE है, जितना BE है उतना का उतना CF अपन को लाना है। अब इसके अंदर दो त्रिभुज ले रहे हैं उत्पत्ति में। एक तो त्रिभुज इधर वाला लिया जो ABE, ये वाला त्रिभुज। दूसरे वाला त्रिभुज लिया है ACF, AC और F। मैं और क्लियर करने के लिए इसको बता रहा हूँ। पहले वाला जो त्रिभुज लिया था वो ये लिया है, ये वाला त्रिभुज AB और ये E है, और दूसरे वाला त्रिभुज लिया है वो ये वाला लिया है, ये त्रिभुज AC और F, ये वाला त्रिभुज है। अब इन त्रिभुजों में जो कोण A है वो इस त्रिभुज का भी A है और इस त्रिभुज का भी ये A है। ये तो हो गया उपनिष्ठ कोण। फिर होता है जितना AB है, जितना का जितना AB है, इस त्रिभुज के अंदर ये AB है और इस त्रिभुज के अंदर AC है। ये कोण बराबर दिया हुआ था पहले से ही, ये दो चीज़ आ गई। फिर उसके बाद में
कोण ए ई बी, कोण ए ई बी यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री इधर है तो इधर भी 90 डिग्री रेखी कोण युग्म से। ऐसे कैसे, इसमें भी कोण ए एफ और सी यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री है। तो इसके अंदर दो कोण एक भुजा हो गई। तो इसमें कोण कोण भुजा से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ए बी ई और ए सी और एफ दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए ए एस से। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर सीपीसीटी से होते हैं। जो बी ई है इस त्रिभुज का बी ई और इस त्रिभुज की ये जो कॉमन एंगल है इनके सामने वाले साइड और इसमें भी कॉमन है उसके सामने वाली ये संगत भाग भुजाएं हैं वो बराबर आ गई। यही सिद्ध करना था। अब प्रश्न संख्या लेते हैं 4। इस चार में दिया हुआ यह है कि एक त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी और सी है, इसमें शीर्ष लंब एक तो बी ई है और दूसरा शीर्ष लंब है वो सी एफ। ये दोनों बराबर दे रखा है, जितना बी ई है उतना को उतना सी एफ ये बराबर दिया हुआ है। सिद्ध ये करना है, एक तो त्रिभुज ए बी और ई ये वाला त्रिभुज और सर्वांग समलाना है त्रिभुज ए सी एफ ये वाला त्रिभुज, इसको सर्वांग समलाना है और साथ ही जितना ए बी है उतना उतना ए सी लाना है। अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उपपत्ति में ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, एक तो ये वाला ले रहे हैं त्रिभुज ए बी और ई, ये ई है और ए बी ई हो गया। दूसरा त्रिभुज हो गया ए सी एफ। एक त्रिभुज वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक त्रिभुज तो है ये वाला, दूसरा त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ए है वो दोनों का है, इस त्रिभुज का भी ये है और इस त्रिभुज का भी ये है। तो ये तो हो गया विनिष्ट कोण। फिर उसके बाद में कोण ए ई बी, कोण ए ई और बी यहाँ पर 90 डिग्री और ऐसे कैसे कोण ए एफ और ये सी सामने लिखा है, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री ये दे रखे हैं। और जितना बी ई है उतना का उतना सी एफ ये दिया हुआ है। ये तीन चीज़ हो गई और इस तीन चीज़ों से त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी एफ आ गया। दो तो है कोण और एक है भुजा। ये दो कोण हो गए और एक भुजा हो गए, ये दो कोण हो गए एक भुजा हो गई। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आ गए और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ई के सामने है ए बी, इस 90 डिग्री के सामने है ए सी, तो ए बी बराबर ए सी आ गया। अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक का समद्विबाहु त्रिभुज है।